फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग टाइटन और इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है इम्प्लोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जाम पीटी में आ सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये अभी आपने नहीं सुना था कि टाइटन जो सबमर्सिबल था, एक सबमरीन है, इसका इम्प्लोजन हो गया था। इसका क्या पर्पस था ओवरऑल? ये वॉयज करना। किसके लिए? टाइटन का जो रैकेज था, जो पहले 1912 में जो डूब गया था टाइटन, जिसपे टाइटन की मूवी, टाइटैनिक मूवी भी बनी थी। उसी का अवशेष ढूंढने के लिए, बस देखने के लिए वो ऐसे ये मैराइन बायोलॉजिस्ट भी थे, कुछ इसमें एडवेंचर के लिए भी जाते। तो ये सब 5 इसमें यात्री गए थे, जिसमें इंक्लूडिंग जो ये शिप सबमरीन था, इसकी जो कंपनी का नाम था ओशियन गेट एक्सपीडिशंस। और शिप का, ये सबमरीन का नाम क्या था? टाइटन। इसके जो फाउंडर थे विक्टर वेस्कोवो, उनका भी देहांत हो गया इसमें। कोई भी इसमें बच नहीं पाया। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल टाइटैनिक के बारे में हम लोग बेसिक एक बार देख लेते हैं कि टाइटैनिक क्या था। टाइटैनिक, इसको आरएमएस टाइटैनिक भी बोलते थे, और ये ब्रिटिश रजिस्टर्ड शिप है। इसके जो निर्माता थे, जो इसको बनाया था, आयरिस कंपनी थी। इसका नाम था हार्लैंड एंड वुल्फे, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इसका जो कॉलिजन हुआ था, आइसबर्ग में हुआ था। ओके, 1912 में। और साउथ हैम्पटन टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी के बीच में, ये साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी, उसी के बीच में न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास में हुआ था। ठीक है, और इस पे 1997 में मूवी भी बनी थी। 1997 में इसका नाम क्या था? टाइटैनिक। ठीक, इसके जो डायरेक्टर थे कौन थे? जेम्स कैमरून। कैमरून खुद इसको बनाने के लिए, इसका जो रैकेज था वो देखने के लिए लगभग 33 टाइम्स वेंचर कर चुके हैं। उस सबमरीन के थ्रू उसका वेंचर कर चुके हैं। अब थोड़ा टाइटन के बारे में भी हम लोग एक बेसिक जान लेते हैं। एक टाइटन क्या है? एक डीप सी सबमरीन, सबमर्सिबल है। ये ऑपरेट किसके द्वारा होती है? ओशियन गेट एक्सपेडिशंस के द्वारा होती है। और एक्सप्लोर क्या करना था? इसका रैकेज ऑफ टाइटन को एक्सप्लोर करना था। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन होता है। ये कंसेप्ट अभी हम समझेंगे, क्यों हुआ, क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और इसमें कोई भी सर्वाइवर्स नहीं थे, और ये लगभग 3800 फीट भीतर जाके एक में एक्सपेडिशन करना था, जहाँ पे टाइटैनिक का सबमरीन, ये रैकेज पड़ा हुआ था। ये 19 जून 2030 को, 19 जून 2023 को ये एक्सपेडिशन स्टार्ट हुआ था। सेंट जॉन्स आइलैंड, न्यू न्यू फाइनलैंड, सेंट जॉन कोस्ट कोस्ट से निकला था। और उसी दिन 1.5 घंटे, लगभग 1.5 आवर के अराउंड रनिंग करने के बाद ये इसका कांटेक्ट टूट गया। और 23 को इसका पता चला कि भाई, ये पॉसिबली जो है कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ, इसके कारण ये इंसिडेंट हुआ। तो अब हम इसमें समझते हैं कि इम्प्लोजन क्या होता है पहले। ठीक है, अब ये इम्प्लोजन, कैटास्ट्रोफ तो क्या होता है? कोई भी एक मेजर डिजास्टर होता है, उसके लिए यूज कर लेते हैं। बट इम्प्लोजन समझना है कि इम्प्लोजन क्या होता है। अब आपको पता है कि आपने अब तक क्या पढ़ा था? एक्सप्लोजन। ठीक है, आपने एक्सप्लोजन पढ़ा है। एक्सप्लोजन में क्या होता है? विस्फोट। एक्सप्लोजन में होता है कि कोई भी, आपने जैसे अब बैलून है, इसमें एयर काफी फिल कर रहे हैं। ठीक है, एयर फिल कर रहा है, फिल कर रहा है, फिल कर रहा है, फिल कर रहा है। बट एक टाइम के बाद क्या होगा? ये इतना इसकी इलास्टिसिटी से बियॉन्ड हो चला जाएगा। जब प्रेशर, इंटरनल प्रेशर यहाँ पे हम लोग बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, तो ये जब ये काफी ज्यादा हो जाएगा इंटरनल प्रेशर, तो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रेशर रिलीज होने के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ इस केस में क्या होता है कि इंटरनल प्रेशर जो होता है काफी ज्यादा होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। इस कारण से ये एक्सप्लोजन होता है। बट इसका जस्ट रिवर्स हम बात करेंगे, तो इम्प्लोजन में यही होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर सिग्निफिकेंटली हाई होता है इंटरनल प्रेशर के, जिसके कारण क्या होता है? स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है। कहाँ पे? इनवर्ड की तरफ, या आउटवर्ड की तरफ होता है। यहाँ फट के पूरा बिखर जाता है, और यहाँ इनवर्ड की तरफ कोलैप्स हो जाता है। जैसे ये है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया। इंटरनल प्रेशर कम है, तो ये ऐसे हो जाएगा। बट एक्सट्रीम रहेगा, तो फिर क्या होगा? ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा, ये इधर की तरफ। तो छोटा छोटा बहुत ही पार्ट में टूट जाएंगे। जैसा एक्सप्लोजन में होता है, सेम उसका रिवर्स इम्प्लोजन में होता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो सोचिए, इसके अंदर अंदर जो 5 पर्सन जो ट्रैवल कर रहे थे, उनका क्या हुआ होगा? उनको पता ही नहीं चला होगा। ये जो इवेंट होता है इतना फास्ट होता है कि लगभग 20 मिली टू
30 मिली सेकेंड के भीतर ये कंप्लीट हो गया ओवरऑल। ठीक है, तो इन केस ऑफ सबमरीन यहाँ पे क्यों होता है, इस सबमरीन के केस में क्या होता है कि जब आप ग्रेट डेप्थ पे जाते हैं तो डेप्थ के साथ बहुत ही ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस आता है, बहुत एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन प्रेशर होता है, और किसके द्वारा होता है, वो सराउंडिंग जो वाटर होता है उसके द्वारा एग्जर्ट होता है। ठीक है, तो इसके कारण इम्प्लोजन होता है, तो ये ओवरऑल इम्प्लोजन होता है। अब इस केस में क्या है, वो टाइटैनिक सबमर्सिबल में सबमरीन में ऐसा बताया जाता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इम्प्लोजन हुआ है। अब कॉज ऑफ इम्प्लोजन एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जो स्पेकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो मेजर कॉज बताए जाते हैं कि जैसे हाई प्रेशर है। सबसे पहले आप कभी भी सबमरीन जब ऊपर से मतलब ग्रेट डेप्थ में ओशियन में कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल अच्छा होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जैसे हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे ओशियन में आप नीचे, ये ओशियन है ठीक, ये जब ये पता है कि आपको जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो सरफेस पे जो प्रेशर होता है 14.7 पाउंड पीएसआई बोल रही है, पास्कल स्क्वायर इंच या 100 किलो पास्कल होता है लगभग, और इसको 1 एटीएम प्रेशर भी बोल देते हैं। ठीक है, बट आप जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन प्रेशर होता है, और लगभग मोर देन 41,000 किलो पास्कल, पास्कल ये होता है। ठीक है, किलो पास्कल है। ठीक, तो बहुत ज्यादा पर स्क्वायर इंच होता है, तो बहुत, यानी इसको अगर हम किलो पास्कल में बात कर रहे हैं और जब पीएसआई में बात करेंगे तो लगभग 6,000 पाउंड पीएसआई पाउंड स्क्वायर इंच होता है। मतलब और इन एटीएम में बोले तो 400 एटीएम होता है, तो कितना 1 एटीएम से सीधे 4 एटीएम यानी 400 टाइम्स यहाँ पे प्रेशर था। अब इतना ज्यादा प्रेशर में क्या होगा, इम्प्लोजन ही होना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मटेरियल अच्छा लेते हैं, उसका कंडीशन अच्छा होता है, टेक्निकल मान फंक्शनिंग ना हो इसका हम ध्यान देते हैं। तो एक तो हाई प्रेशर हो गया ठीक। अब एज एंड कंडीशन उसका बताया जाता है कि एज थोड़ा सा पुराना हो गया था तो इसका मटेरियल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी उतना न हो, और मे भी हो सकता था, और पहले से भी डाउट में था, और फिर टेक्निकल माल फंक्शनिंग जैसे वाल्व में कहीं इशू आ गया हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हो गया होगा, तो उसके कारण से जो वीक पॉइंट होगा ये पुराना होने के कारण, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। अब मटेरियल यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, मटेरियल फेल्योर। अब मटेरियल फेल्योर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, ये मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है इस केस में। मराइन का जब भी सब मराइन बनाते हैं तो इसमें प्रेशर हल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रेशर हल मतलब क्या हुआ, वेसल हो गया, जो ये है जनरली जो होता है ये स्फेरिकल बनाया जाता है सब मराइन, जो नीचे लेके जाना है ताकि प्रेशर इक्वली डिस्पर्स हो जाए और आसानी से वो प्रेशर को मेंटेन कर ले। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जो बाहर जनरली जो सबमरीन होता है उसमें क्या करते हैं कि जो ये अगर शैलो वाटर में अगर होता है, अगर सब के लिए अगर सबमरीन बना रहे हैं तो इसमें स्टील का यूज करते हैं कंप्लीट। ठीक है ना, ये जनरली क्या करते हैं कि इसमें सिंगल हाई स्ट्रॉन्ग मेटालिक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक, हाई स्ट्रॉन्ग हाईली स्ट्रॉन्ग मेटालिक मटेरियल का, और वो हाईली इलास्टिक भी हो। ठीक है, अब स्टील है ये शैलो वाटर के लिए अगर सबमरीन बनाना है। अब टाइटेनियम दूसरा है, टाइटेनियम सिंगल मटेरियल यहाँ यूज करना, ध्यान रखना है कि अब तक यूज होता था टाइटेनियम। ये पूरा जो मटेरियल किसका, सिंगल मटेरियल का इनकी जनरल बनता था। ये डीप सी के लिए अगर डीप सी एक्सप्लोरेशन करना है तो टाइटेनियम का यूज करते थे। बट इसके क्यों यूज करते हैं टाइटेनियम का डीप सी के लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा इसमें होता है कि अपने स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को मेंटेन कर लेता है, बहुत इलास्टिक होता है ये, तुरंत क्रश होके तुरंत फिर से रिगेन अपना स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी खो के तुरंत गेन कर लेगा। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा तुरंत तो खराब होगा स्ट्रक्चर, फिर भी तुरंत रिगेन कर लेगा। स्टील उतना ज्यादा नहीं कर पाता है, स्टील सस्ता आता है तो वो शेल वाटर के लिए चल जाता है, बट डीप वाटर के लिए टाइटेनियम का करना पड़ता है, कॉस्टली होता है। ठीक है ना, और ये प्रेशर को उतने हाई प्रेशर को सस्टेन कर सकता है, स्टील नहीं कर सकता है। बट इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे टाइटेनियम प्लस कंपोजिट कार्बन फाइबर का यूज हुआ। ठीक, अब ये दो कंपोज मटेरियल का यूज हुआ, इसमें टाइटेनियम क्या था, हाईली इलास्टिक था। ठीक, बट कंपोजिट कार्बन फाइबर क्या था, रिलेटिवली उतना ज्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एज कम्पेयर टू टाइटन। तो डिफरेंशिएशन इन जो डिफरेंट जो मटेरियल यूज किया गया था, डिफरेंट था, तो
इसमें क्या कि आप एक कुछ पार्ट प्रेशर एग्जर्ट जो एग्जर्ट हो रहा है उसको सस्टेन कर पा रहा है, कुछ पार्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो डिफरेंस आया सारे। अब सिंगल मटेरियल का क्यों बना देते हैं कि सब जगह प्रेशर जो भी जैसा भी हो वैसे वो अपने आप को स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाए, ठीक है ना, सिमिलर हो। बट यहाँ पर डिफरेंस हुआ तो इसका आंसर मे बी सस्टेन नहीं कर पाया हो प्रेशर। अब ये तो क्योंकि पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे भी एक तरह से बोल सकते हैं, अभी तक ऐसा नहीं था डीप सी एक्सप्लोरेशन में, तो इस कारण से ये इवेंट हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि टाइटन के बारे में, एक सेकंड में हम लोग इसको, कुछ सेकंड में इसको हम रिकैप कर लेते हैं कि टाइटन एक्सप्लोरेशन में क्या हुआ था कि टाइटन के रेकेज को ढूंढना था, और टाइटन जो था ओशियन गेट एक्सपीडिशन के द्वारा ये किया गया था। इसके में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ। इम्प्लोजन में क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल प्रेशर, जिसके कारण स्ट्रक्चरल डैम कोलैप्स हो जाता है। और मेजर कॉज जो बताया गया है, हाई प्रेशर, एज कंडीशन, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल फेल्योर। मटेरियल फेल्योर में क्या कि ये जो यहाँ पे मटेरियल यूज हुआ था, टाइटेनियम का यूज ना होके सिंगल मटेरियल, टाइटेनियम का यूज ना होके दो मटेरियल का यूज हो गया, टाइटेनियम एंड कंपोजिट कार्बन फाइबर। जिसके बारे में पहले भी जेम्स कैमरॉन जो टाइटेनिक के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कंसर्न रेज किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।